सो अब हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या क्या हैं। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू जो गवर्नमेंट है अपनी फिस्कल पॉलिसी यानी कि एक्सपेंडिचर और जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाती है। तो फर्स्ट जो टूल्स है इसका, वो फर्स्ट टूल है टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है? देखिए, टैक्सेस क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्सेस क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है, और ये एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जिसको गवर्नमेंट इम्प्लाई करती है, गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है, और इसको जब गवर्नमेंट अप्लाई करती है तो इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। वी हैव टू पे ऑल द टैक्सेस विच इज़ अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट अप्लाई करती है उन सभी टैक्सेस को हमें क्या करना होता है? पे करना होता है। तो टैक्स क्या हो गया? एक कंपलसरी पेमेंट हो गया। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या हो गया यहाँ पर? एक कंपलसरी पेमेंट हो गया, which has to be applied, which has to be paid, जिसे आपको पे करना ही होता है। तो टैक्सेस को किस तरीके से हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। टैक्सेस को किस तरीके से यूज़ करेंगे? देखिए, अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, एक्सेस डिमांड की अगर कंडीशन है, तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में देखिए हमें क्या करना होगा कि टैक्सेस को आपको इंक्रीज करना होगा। टैक्सेस को आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज करने से लोगों के पास जो एक्सपेंडिचर इनकम है, एक्सपेंडिचर इनकम जो है यानी कि डिस्पोजेबल इनकम जो है, टैक्सेस को इंक्रीज करने से जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के पास वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पहले उन्हें 100 रुपीज़ देने पड़ रहे थे टैक्सेस में, मान लो अब उन्हें 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो क्या होगा? उनकी जो एक्सपेंडिचर इनकम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जिस भी गुड की डिमांड, मान लो वो 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, अब वो डिमांड कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट्स की हो जाएगी, यानी कि डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो हमें तो यही करना है, एक्सेस डिमांड की पोजीशन में तो हमें डिमांड को रिड्यूस करना है। तो डिमांड क्या हो गई? इस तरीके से रिड्यूस हो गई, और डिमांड रिड्यूस होकर के किसके बराबर आ गई? किसके इक्वल में आ गई? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल में आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड को क्या कर सकते हैं? एक्सेस डिमांड को हम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कर सकते हैं। अब डेफिशिएंट डिमांड में अगर प्रॉब्लम आती है, अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आती है, डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, हमें डिमांड को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को कम करना होगा, क्योंकि टैक्सेस को अगर हम कम कर देंगे, यानी जो टैक्सेस पॉलिसी है उसे अगर हम कम कर देंगे, तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और लोगों के पास जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो उनकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जो डिमांड पहले डेफिसिट में चल रही थी वो डिमांड इंक्रीज होकर के किसके इक्वल में आ जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल में आ जाएगी। तो इस तरीके से टैक्सेस के थ्रू आप एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बाय द गवर्नमेंट किए जाते हैं, और गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर्स को पब्लिक के लिए करती है। इन एक्सपेंडिचर्स को पब्लिक के लिए सॉल्व किया जाता है, पब्लिक के लिए एक्सपेंड किया जाता है। जैसे पब्लिक रोड्स बनाना, पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर एक्सपेंड करना, पब्लिक पार्क पर एक्सपेंड करना, यानी कि पब्लिक की फैसिलिटी के लिए, जो भी पीपल ऑफ द कंट्री उनकी फैसिलिटीज़ के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में जैसे पब्लिक रोड्स बन रहे हैं, तो अगर रोड्स बनेंगे तो उसमें क्या होगा? लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उसमें लोगों को इनकम मिलती है।
इनकम मिलेगी तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना। तो अगर एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसे कम कर देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर को कम कर देगी तो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो कम हो जाएगा, और लोगों को मिलने वाला एम्प्लॉयमेंट अगर कम हो जाएगा तो उनकी इनकम भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इनकम रिड्यूस हो गई तो उनके पास जो एक्सपेंडिचर के लिए जो इनकम है वो कम हो जाएगी, और इनकम रिड्यूस हो गई तो वो डिमांड भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और वो डिमांड रिड्यूस होके किसके बराबर आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। अब बात करते हैं इसी में डेफिशिएंट डिमांड की अगर कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड की अगर कंडीशन है तो हमें क्या करना होगा, देखिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, अगर डेफिशिएंट डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन टू एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने होंगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी। अब लोगों की इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी, और वो डिमांड इंक्रीज होगी किसके इक्वल आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल आ जाएगी, और यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड भी क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है पब्लिक बोरोइंग। इसके टूल्स में फिस्कल पॉलिसी का जो टूल्स हैं उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पब्लिक बोरोइंग्स का। पब्लिक बोरोइंग का मतलब जब गवर्नमेंट को कभी नीड होती है तो वो पब्लिक से बोरो कर लेती है, पब्लिक से बहुत सारे जो उनके फंड्स हैं या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, उनको क्या कर लेती है, बोरो कर लेती है, पब्लिक से बोरो भी कर लेती है गवर्नमेंट कभी। तो एक्सेस डिमांड के टाइम पर एक्सेस डिमांड के टाइम पर गवर्नमेंट को पब्लिक बोरोइंग्स को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। एक्सेस डिमांड के टाइम पर गवर्नमेंट को पब्लिक बोरोइंग्स को इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों से बोरो करने लग जाएंगे तो उनके पास जो मनी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मनी कम हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंड कम करेंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल आ जाएगी। अब यही जो है ये हम डेफिशिएंट डिमांड जो होगी उसके टाइम पे हम क्या करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड जो है पब्लिक बोरोइंग्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। डेफिशिएंट डिमांड के टाइम में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पब्लिक से जो पैसा ले रहे हैं उसको बोरो को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर पब्लिक बोरोइंग्स हम इंक्रीज करेंगे तो लोगों की जो मनी है उनके पास वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी पब्लिक बोरोइंग्स को डिक्रीज करना होगा। तो मनी की जो सप्लाई है लोगों के पास वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और लोग अपने उनके पास जब मनी ज़्यादा है तो वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर किसके इक्वल आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। तो ये है क्या हमारा पब्लिक बोरोइंग्स, ये हमारा क्लियर हो गया किसका, डेफिशिएंट डिमांड का। अब नेक्स्ट जो टूल है फिस्कल पॉलिसी का वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, देखिए जब गवर्नमेंट जो है बजट जब डेफिसिट में आता है, डेफिसिट में मतलब जब लॉस में आता है, यानी कि हमारे इनकम जो है, डेफिसिट का मीन्स होता है, डेफिसिट मीन्स होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है इनकम से, व्हेन आवर एक्सपेंडिचर इज लेस ग्रेटर देन आर इनकम, या रेवेन्यू लिख सकते हैं, व्हेन आवर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, यानी जितनी हमें इनकम हो रही है उससे ज्यादा क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर हो जाए, तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या करना होता है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और हमारी रेवेन्यू कम होती है, यानी हमारी इनकम कम होती है, तो इसको
पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, नोट्स की प्रिंटिंग की जाती है। नोट्स को प्रिंट किया जाता है और नोट प्रिंट किया जाता है, करेंसी की प्रिंटिंग होती है और इससे डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो अगर डिमांड एक्सेस की प्रॉब्लम अगर हमारी इकोनॉमी में आ गई है, एक्सेस डिमांड के टाइम पर आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग को स्टॉप करना होगा, जिससे मार्केट के अंदर मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मार्केट के अंदर क्या हो जाए, मनी की सप्लाई कम हो जाए और डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब डेफिशिएंट हो डिमांड यानी डिमांड कम है, तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, जिससे मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाए और लोग डिमांड को ज़्यादा कर सकें। तो ये है हमारा फिस्कल पॉलिसी के टूल्स। अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं ये आप सेंट्रल बैंक में मैं आपको कंप्लीट ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बैंक रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, फिर भी एक बार वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, यहाँ पर हम टूल्स देखते हैं इनके, यानी सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है वही मॉनेटरी पॉलिसी का सारा सुपरवाइजिंग करता है, सुपरविजन करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स को किस तरीके से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, देखिए बैंक रेट। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक्सेस डिमांड और यहाँ पर मैंने ले लिया डेफिशिएंट डिमांड। तो फर्स्ट जो हमारा जो टूल है वो है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, देखिए बैंक रेट का मतलब है एट विच रेट गवर्नमेंट, जिस रेट पर जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को फंड्स देता है, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। तो अगर हम डिमांड एक्सेस का प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो हमें बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बैंक रेट्स को इंक्रीज करेंगे तो सेंट्रल बैंक जो है वो ज़्यादा रेट पर उनको क्या देगा, फंड्स देगा। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास अब आगे देने के लिए, यानी कि अगर उन्हें 1000 रुपीज़ देने हैं तो उन्हें पहले उस सेंट्रल बैंक को कुछ अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, वो ज़्यादा अमाउंट उन्हें जमा कराना पड़ेगा। यानी उनके पास कम अमाउंट लोगों को लोन देने के लिए, यानी मार्केट में पहुंचाने के लिए उनके पास जो मनी होगी, मनी सप्लाई होगी वो बहुत कम होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड में हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कमर्शियल बैंक कम लोगों को लोन दे पाएंगे, और जब वो कम लोगों को लोन दे पाएंगे तो उनकी मनी सप्लाई कम, और मनी सप्लाई कम तो एक्सेस डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो इक्वल रिड्यूस होकर किसके इक्वल में आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम होगी तो हमें क्या करना होगा, डेफिशिएंट डिमांड में बैंक रेट को हमें रिड्यूस करना होगा। और बैंक रेट को जब हम रिड्यूस कर देंगे तो बैंक रेट को रिड्यूस करने से मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, यानी कि लोन वगैरह की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाएंगी और लोगों के पास इनकम का सोर्स आ जाएगा, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ किया जा सकेगा। और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर किसके इक्वल में आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में आ जाएगी इक्वल में। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी OMO भी लिख सकते हैं इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं इसका मतलब होता है सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो कई बार गवर्नमेंट सेल भी कर देती है पब्लिक को और उनसे परचेज भी कर लेती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमें क्या करना है, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का जो टाइम है इसमें है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड के टाइम में क्या कर देना चाहिए, सेल करना चाहिए, और डेफिशिएंट डिमांड के टाइम में इसे क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। देखिए अगर हम एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम अगर हमारे पास चल रहा है और हम गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें हम सेल कर रहे हैं,
तो सेल करेंगे तो जब पब्लिक उन्हें परचेज करेगी तो गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा, पब्लिक का जो सारा पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा या सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, जिससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं वो आपको क्या करनी पड़ेंगी, परचेज करनी पड़ेंगी। और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब आप परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट को पीपल को पैसा देना होगा, यानी पब्लिक को पैसा देना होगा, और मनी सप्लाई इंक्रीज होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जो कि डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड मेजर है, थर्ड जो टूल है इनका वो है CRR, यानी कि एट विच रेट कुछ एक रेट होता है, एक परसेंटेज होता है, जितना परसेंट पूरे कैश का, यानी कैश रिजर्व रेशियो है इसका फुल फॉर्म, पूरे कैश का कुछ रेशियो जो है वो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक रखते हैं। तो सेंट्रल बैंक के पास अगर ये ज़्यादा रखेंगे तो इनके पास पैसा देने के लिए कम होगा, और कम रखेंगे तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेम है SLR, यानी कि हमारी कुछ जो पार्ट है, हमारे जो भी हम डिपॉजिट कराते हैं उसका कुछ पार्ट जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, कैश में रिजर्व में रखती है अपने पास। तो अगर SLR को इंक्रीज कर दिया जाए तो लोगों को कम लोन प्रोवाइड हो पाएगा, और SLR को डिक्रीज कर दिया जाए तो लोगों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड हो पाएगा, जिससे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। क्रेडिट ऑफ राशनिंग करना क्रेडिट की, यानी कि आपको जितना भी लोन वगैरह की जो एक्टिविटीज़ देनी है उनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब जो भी कोई प्रॉपर्टी है जिस पर लोन देना होता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी पर आपको लोन देना है उसकी एक्चुअल वैल्यू और उस पर जितना भी आप लोन दे रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू और जितना भी आप लोन दे रहे हो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू और जितना लोन दे रहे हो उसकी वैल्यू, उन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा रखना होगा अगर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो। और उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो मार्जिन को कम करना पड़ेगा। सेम है मॉरल प्रेशर। जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं, मॉरल प्रेशर डालकर कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको कोई भी जो चीज़ है किसी भी पॉलिसी के लिए मॉरल प्रेशर डालकर भी कमर्शियल बैंक से हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ में। तो ये है हमारा चैप्टर आज का, एंड दिस इज़ कम्प्लीटेड टुडे। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा वो आएगा गवर्नमेंट बजट। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।